अस्सलामुअलैकुम साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी हाजिर हुआ हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और मुद्दा भी नया नहीं है, कह सकते हैं आप, केस नया है। और सच तो ये कहूँ कि केस भी नया नहीं है, इससे पहले बहुत सारे केस हो चुके हैं। हाँ, नया केस है ऐसा कह सकते हैं। और हर रोज अगर कोशिश करें तो आपको दर्जनों मामले इस तरह के मिल सकते हैं। आपके आसपास इस तरह की संस्थाएं खुल चुकी हैं जो कहने को, नाम देने को उन्होंने उनको मदरसा नाम दिया है, लेकिन वो मदरसे नहीं है, उनकी निजी संपत्तियां हैं, निजी प्रॉपर्टी है, निजी कारोबार है। आपको बात बुरी लग सकती है, और महज इतना जानने के बाद ही आप कमेंट मत करिए और मुझे गलत ठहराने की कोशिश मत करिए। हो सकता है पूरी वीडियो देखने के बाद आपका माइंड सेट कुछ और ही बोले। अभी आपका जो माइंड सेट है इससे आप बाहर निकलें, और पूरी वीडियो देखने के बाद आप किसी और नतीजे पर पहुंचे और कुछ और लिखने पर मजबूर हो। मेरी इल्तिजा है, वीडियो पूरी देखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। मदरसा या उलेमा, दोनों की ही तौहीन करना मेरा मकसद नहीं है। मैं सम्मान करता हूं उलेमाओं का और मदरसों का, लेकिन इस मदरसा और उलेमा की आड़ में कोई अगर अपना बिजनेस चलाए, अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाए, तो उसका विरोध करना मेरा नहीं, सबसे पहले उलेमाओं का ही काम है। उनको इसका विरोध करना चाहिए, और नहीं कर पाए तो फिर ये बुराई बढ़ती गई और बढ़ रही है, दिख रही है। मैं अगर एक दो बार आपको इस तरह के फरोडियों से अवगत कराता हूं और उन्हीं के मुंह से खुलवाने की कोशिश करता हूं, और आप अगर विरोध करें तो समझ सकते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या आपका जहन किस तरफ घूम गया, किस अंधभक्ति में आप लीन हैं। आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन मुझे खुशी है कि अधिकतर लोग मेरे समर्थन में हैं, और सच के साथ समर्थन करना अच्छी बात है। मैं अपनी बात क्लियर करूं, ये जो आप तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये फिर एक मदरसे का ही केस है। और मैं मदरसा इसको कहूं या निजी कारोबार कहूं, निजी संपत्ति कहूं, मदरसा तो ये नहीं है, लेकिन नाम अगर मदरसे का दिया है और मदरसे के नाम पर ये लोग चंदा मांगते हैं तो मदरसा ही बोला जाएगा। नया केस, सहारनपुर के पास एक गांव में एक सफीर को पकड़ा गया, और मेरे पास फोन करके पूछा गया कि इस मदरसे की जानकारी दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत जगह से इस तरह के फोन आते हैं। सबका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता या सब जगह में नहीं पहुंच सकता। खैर, मोहतमिन साहब का नंबर लिया गया और मोहतमिन साहब से मेरी बात हुई। मोहतमिन साहब ने पहले अपनी अरबी, फारसी और अपने लहजे में मेरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, भाई आप मुद्दे की बात करिए, आपका सफीर वहां पकड़ा गया, आप मदरसा दिखाइए। आनाकानी करने के बाद भी उसने, जब मुझे उससे कहा कि भाई आपका सफीर पकड़ा हुआ है, आपको परेशानी हो सकती है, आप मदरसा जरूर दिखाएं, तब जाकर उसने मदरसा दिखाया वीडियो कॉल के जरिए। मदरसा उसका है, निजी संपत्ति है, ये उसने कॉल के दौरान जो रिकॉर्ड कॉल है उस पर उसने बताया निजी मदरसा है, निजी उसका, सब उसकी देख रेख में, किसी का इंटरफेयर नहीं है। बच्चे दिखाने को बोला तो बच्चे केवल 7 बच्चे वो दिखा पाया। अल्लाह बेहतर जानता है वो बच्चे तभी लेकर आया था, क्योंकि बात के और वीडियो कॉल के जरिए काफी समय उसने लिया था। खैर, बहरहाल 7 बच्चे वहां पर थे, मान लीजिए वो बच्चे थे पहले से ही, तो क्या 7 बच्चे गंगो जैसे शहर में पूरी हिंदुस्तान से चंदा मांगेगा उनके लिए? ये आप मानते हैं क्या? और सफीर एक नहीं, सफीर 3 हैं जो उसने स्वीकार भी किया। एक सफीर इसका सहारनपुर के पास पकड़ा गया, दूसरा कहीं और गया हुआ था, और तीसरा ये खुद चंदा मांगता है। ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कॉल रिकॉर्ड है इसकी मेरे पास। करीब 15 मिनट मैंने इससे बात की, और इसके सारे काले चिट्ठे मेरे पास मौजूद हैं, सब स्वीकार
इसने किया है, निजी मदरसा है, निजी कारोबार है, कहीं किसी का इंटरफेयर नहीं है। और 3 सफीर हैं, 2 सफीर और एक खुद चंदा मांगता है। और बच्चों के नाम पर 7 बच्चे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये इस गलत काम में, इस फ्रॉड में ये खुद शामिल है, या जो लोग इसको तस्दीक देते हैं, जो मदरसे, जो उलेमा इसको तस्दीक देते हैं कि आप चंदा मांग सकते हैं, या वो भी शरीक हैं? किन लोगों ने इसको तस्दीक दी, किन लोगों की इसके पास तस्दीक है, किन मदरसों की तस्दीक है, किन संस्थाओं की तस्दीक है? ये इसके सफीर की छोटी सी वीडियो है जो सहारनपुर के पास पकड़े गया था, और वहां के लोगों ने इसकी वीडियो जो बनाई, पहले आप इसको सुन लीजिए। आप अच्छा, मदरसा कौन से मदरसे से हैं? रहमानिया रसीदिया बंगो। अच्छा, छोटा ही मदरसा है। छोटा ही मदरसा है। 60 बच्चे बताए थे ना आपने? जी जी। अच्छा, और ये मदरसे वाले रिश्तेदार हैं ना आपके? हाँ, ये आपके रिश्तेदार हैं ना मदरसे वाले? जी। और आपका गांव भी वही है पास ही, गंगो के पास? कौन सा गांव बताया था? बुड्ढा खेड़ा है ना? अच्छा, तो ये तस्दीक नामे जो ले रखे हैं आपने, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये 12 तस्दीक नामे हैं, है ना? इसमें जो है ये ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का भी तस्दीकनामा है, और मज़ाहिर उलूम सहारनपुर का तस्दीकनामा है, एक कोई देवबंद का मदरसा है उसका तस्दीकनामा है, जमाअतुल उलमा हिंद वालों का भी ये तस्दीकनामा है ना? तो आप एक एक तस्दीकनामा उठावेंगे, उधर रखेंगे, उधर रखते रहो इसको। हाँ, ये कौन सा? अरे पहले छाती का लगाओ इसे, इधर दिखाओ मुझे सामने इधर। ये तस्दीकनामा कौन सा है? अच्छा, ये तो उनका ही है, मोहम्मद इस्लाम के नाम से सिफारिश की गई है। चलो उठाओ, ये इधर करो इसको। ये कौन सा है तस्दीकनामा? ये कोई रहमत, क्या है ये? रहमत है ना? ये रहमत के नाम से इसे रखो उधर, और उठाओ सबको एक एक बारी बारी से उठाओ। ये दारुल इस्लामिक बुक हाउस गंगो, अब्दुल वाजिद रसीदी है कोई है, ये किताब खाना है कोई, उसने भी तस्दीक कर रखी है आपकी कि भाई ये आदमी है ना इस मदरसे का चंदा लेता है। ये जामिया जियाउल इस्लाम सईदी, ये कहाँ का मदरसा है? ये भी झाड़वन में पड़ता है ना, ये चंदपुरा गांव चंदपुरा, ये झाड़वन गंगो, इसका ये तस्दीकनामा दिया ना उन्होंने आपको, है ना? हाँ, ये रखो इसको भी इधर, और उठाइए आप, ये दिखाओ, इसको दिखाओ मुझे। ये है मोहम्मद, अच्छा ये तो उनका ही तस्दीकनामा है आपके मदरसे वालों का, आपके लिए सिफारिश है ये। और दिखाइए, ये है आपका मदरसा, ये जमीयतुल उलेमा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर वालों की तस्दीक है कि ये है ना, उन्होंने भी तस्दीक कर दिया आपकी। आप ये फरौड़ियों की तस्दीक कर रहे हैं ये तंजीमें वाले। ये मज़ाहिर उलूम सहारनपुर वालों ने तस्दीकनामा दे दिया है इस मदरसे को, जबकि इस मदरसे में बच्चे केवल 7 हैं, सिर्फ 7 बच्चे हैं। ये 7 हैं, हो चुका अभी देख लिया वहाँ 7 तो आप बता रहे हो ना 60, वहाँ 7 हैं मौके पर भी। अब ये दिखाइए, ये है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, इन्होंने भी आपको तस्दीकनामा दे दिया है ना, आपकी सिफारिश कर दी है ना? और दिखाइए, ये दिखाइए, ये दारुल उलूम रहमानिया रसीदी है ना, ये कौन है? चलो रखो इसको भी, और ये दिखाइए मदरसा किन्जा उलूम, ये कहाँ का पड़ता है ये गाज़ियाबाद खन्ना नगर। अच्छा, इन्होंने भी तस्दीकनामा दे दिया है, उनका भी तस्दीकनामा लिए फिर रहे आप, है ना? और ये पंजाब के मुसलमानों का दीनी मरकज़, ये क्या है? शाहपुर रोड, फैल्टगंज चौक, लुधियाना पंजाब। अच्छा, वहाँ से भी तस्दीक, उनका भी तस्दीकनामा लिए फिरते हैं आप। बाकी आपकी कूपन वगैरह हैं, ठीक है? चलो, तो ये इस सफीर की वीडियो थी। 1 दर्जन तस्दीक इसके पास है, और बड़े बड़े इदारों की तस्दीक इसके पास है। सहारनपुर का मज़ाहिर उलूम कोई छोटी संस्था नहीं है, वहाँ की तस्दीक इसके पास है। मैं नहीं कहता कि ये तस्दीक ओरिजिनल है, हो सकता है इसने खुद गढ़ ली हो, लेकिन अगर इसने खुद तस्दीक गढ़ी है
तो मेरी इल्तजा है सहारनपुर के मजाहिरुल मदरसे वालों से कि इस चीज का खंडन करें आप। अगर आप खंडन नहीं करते तो फिर माना जाएगा कि शायद आप लोगों ने इसको तस्दीक दी, वो सच थी, वो सही थी, इसने खुद नहीं बनाई थी। मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल एक बड़ी तंजीम है, उसकी तस्दीक इसके पास है। गंगो से तस्दीक इसके पास है, पंजाब से तस्दीक इसके पास है, देवबंद से तस्दीक इसके पास है, दिल्ली एनसीआर यानी कि गाजियाबाद की तस्दीक इसके पास है। दर्जनों तस्दीक से ये साबित होता है कि ये पूरे भारत के अंदर चंदा मांगता है और बच्चे साथ हैं। क्या इतनी बड़ी संस्था है कि ये पूरे भारत से चंदा मांगे? क्या इस तरह की संस्था जो निजी हैं ये खुलनी चाहिए? ये आपको और हम सबको सोचना पड़ेगा। कुकुर मुत्ते की तरह क्यों उग रहे हैं? ये निजी कारोबार क्यों खड़ा किया इन लोगों ने? क्यों असर नहीं हो रहा है इनकी पढ़ाई लिखाई का? क्यों हम जाहिल दिन पर दिन बनते जा रहे हैं? क्यों जिहालत हमारी दूर नहीं हो रही है? क्यों हम शिक्षा से वंचित हैं? इतने मदरसे खुलने के बाद भी, जब चप्पे चप्पे पर मदरसा खुला हुआ है, मैं मदरसे का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं। गांव के साथ एक मदरसा हो, संस्थागत हो, किसी का व्यक्तिगत ना हो, और गांव के मदरसे में चंदा भी गांव से ही इकट्ठा किया जाए। गांव के ही बच्चे पढ़ते हैं, गांव ही चंदा दे ले। अगर जरूरत हो थोड़ी आसपास साहब मांग सकते हैं, लेकिन एक निजी मदरसे के नाम पर कोई भी मदरसा खोलेगा, अपनी संपत्ति अर्जित करेगा, और जब जी चाहेगा मदरसे को बंद कर देगा। जब तक उसका फ्रॉड चलेगा, अच्छा कारोबार चलेगा, तब तक वो चलाएगा, और जब उसका चलना बंद होगा ये धंधा, फिर वो जो संपत्ति अर्जित की है, जो मदरसे के नाम पर बिल्डिंग बनाई है, वो फिर उसकी निजी जागीर होगी। और ये मैं सिर्फ भविष्य में ऐसा होगा ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पहले हो चुका है। और एक नहीं, दो नहीं, मैं दर्जनों संपत्तियां गंगो क्षेत्र के अंदर ही ऐसी गिनवा सकता हूं जो कभी मदरसा हुआ करती थी। मदरसे के नाम पर धन अर्जित होता था, चंदा इकट्ठा उन लोगों ने किया, संपत्तियां बनाई, और फिर मदरसा बंद हुआ तो वो संपत्तियां आज उन्हीं की हैं, किसी की कौम की या वक्फ नहीं है वो संपत्ति। और आगे भी भविष्य में ऐसा ही होता रहेगा। जब तक इनका अच्छा कारोबार चलेगा, जब तक इनको लाभ होता रहेगा मदरसों से, तब तक ये मदरसा चलाएंगे। और जब इनको लगेगा कि अब मदरसे से कमाई कम होने लगी, भविष्य में अगर कोई ऐसी समस्याएं आई, तब वे संपत्तियां इनकी खुद की होंगी, आपकी नहीं होंगी। ऐसा पिछली बार होता रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। और जब तक ये मदरसा चलाते हैं तब भी कोई ये मत समझिए कि तब तक ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मदरसा चल रहा है, मदरसे की आड़ में कितना धन ये इकट्ठा कर रहे हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बड़ा कारोबार के रूप में उन लोगों ने इस्तेमाल किया है, और पूरा पूरा परिवार इसमें संलिप्त है। अब जहां आम इंसान आज के समय में महंगाई से त्रस्त है और बेरोजगारी से त्रस्त है, इन दोनों चीजों से इन लोगों ने निजात पा ली है। महंगाई, इनको मालूम नहीं क्या चीज है, और रोजगार इनका खुद का है। और जितना मर्जी तनख्वाह आप ये लें, कोई हिसाब इनसे लेने वाला नहीं है, जो भी आता है वो इनका है। और रही चंदे की बात, चंदा तो मुसलमान बहुत देता है ना। अगर 10 सफीर हैं तो 12 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, कहाँ किसी से कुछ देना भाई। अरे जो लेकर के आएगा आएगा। कुल मिलाकर आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के निजी मदरसे होने चाहिए या संस्थागत मदरसा होना चाहिए? और इस तरह के लोगों से आप आंख बंद करके जो दे रहे हैं, क्या ये देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल जो है, जो ये लोग इनको तस्दीक देते हैं, क्या इन लोगों ने तस्दीक देनी चाहिए? बड़े बड़े इदारे इनको तस्दीक दे रहे हैं, और बड़े इदारे को छोड़ दीजिए, झाड़वन एक गांव है, अब गांव में कितना बड़ा मदरसा होगा, उस झाड़वन के मदरसे ने इसको तस्दीक दी है। एक बार मदरसा बन जाना चाहिए, फिर वो तस्दीक बांटने का भी काम करता है। इससे
इस मामले से ये भी साबित हुआ है। खैर, जो मैंने पाया, जो मैंने देखा, आपको के साथ शेयर कर दिया। आपका क्या सोचना है आप जाने, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ इस मुहिम को तेज करना चाहिए, या स्लो ही रखना चाहिए, या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जैसा भी आप चाहेंगे, लेकिन स्वच्छ और सच मन से सोच करके कमेंट करिए। इंशाल्लाह आपकी बात भी सुनी जाएगी और इन लोगों का इलाज भी संभव तभी होगा जब आप सब लोग, एक जैसी सोच के लोग, इन लोगों का विरोध करेंगे। और मैं तो अपने उलमाए दीन से एक अपील करता हूं, बड़े सम्मान के साथ एक अपील करता हूं, आप खुद ही इन लोगों के खिलाफ कदम उठा लीजिए और समय रहते उठा लीजिए। अगर आज आपने इन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया ना, तो यकीन मानिए वो वक्त दूर नहीं है जब इनके खिलाफ कोई और कदम उठाएगा और फिर आप अच्छे लोग भी इसकी चपेट में आएंगे और फिर आप चिल्लाएंगे, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करके आपसे अपील है उलमाए दीन से कि मेहरबानी करके इन लोगों के खिलाफ कोई विज्ञप्ति जारी कीजिए, कोई नियम कानून इन पर लागू कीजिए, निजी मदरसों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए, गलत मदरसों के खिलाफ, गलत उलेमाओं के खिलाफ कदम उठाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब कोई और कदम उठाएगा और कोई चारा ना होगा और आप जो खुद को अच्छे मानते हैं आप भी इसकी चपेट में आएंगे और तमाम मुसलमानों को उसकी तकलीफ होगी उस टाइम। अभी भी समय है, संभलिए और संभलने का मौका हाथ से मत गंवाइए। खैर, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।